Good morning to all of you. So, dear students, in this video lecture, we are going to understand about our chapter number 37 of grammar book. In this video lecture, we will understand about how to write the message writing. So, for this, you have to open the page number 176. Now, let's start to read this chapter. Read this telephonic conversation between अंतारा and मिसेस मदान. हमने ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन को पढ़नी है. टेलीफोन पे जो बात हुई इस बात को पढ़ना है जो अंतारा के बीच में जो एक लड़की है और मिसेस मदान के बीच में हुई. सो अंतारा कहती है हाउ इज़ करुणा नाउ आंटी. आंटी करुणा अब कैसी है. मिसेस मदान कहती है शी इज़ मच बेटर. अब वो काफ़ी ठीक है. थैंक यू. अंतारा सेज कुड आई टॉक टू हर. क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ. मिसेस मदान सेज शी इज़ स्लीपिंग राइट नाउ. एनी मैसेज. मिसेस मदान कहती है कि अभी वो सो रही है. कुछ कोई मैसेज हो तो मुझे बता दो. अंतारा सेज विल शी बी कमिंग टू स्कूल टुमारो. क्या वो कल स्कूल आ रही है. मिसेस मदान सेज शी विल बी ज्वाइनिंग ओनली ऑन मंडे. वो मंडे को ज्वाइन करेगी. मंडे को आएगी. देन अंतारा सेज tell her that on Monday there will be a test in mathematics to select participants for the maths Olympiad. उसको बता देना कि मंडे को एक टेस्ट है मैथमेटिक्स का जो मैथ्स का ओलंपियाड होना है उसके लिए पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करने के लिए. द टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन टॉपिक्स कवर्ड इन द क्लास सो फार. ये टेस्ट उन टॉपिक्स पे होगा जो अभी तक क्लास में पढ़ाए गए हैं. आस्क करुणा टू ब्रश अप वट एवर वी हैव डन इन द क्लास. करुणा को कहना कि वो सब कुछ ब्रश अप कर ले, रिवाइज कर ले जो भी कुछ अभी तक क्लास में किया है समझा है. मिसेस मदान सेज आई विल टेल हर दैट. मैं उसे बता दूंगी. अंतारा सेज शी कैन कॉल मी बिटवीन 6 and 7 PM फॉर एनी फर्दर डिटेल्स. वो मुझे 6 से 7 बजे के बीच में फर्दर डिटेल्स के लिए कॉल कर सकती है. Later, Mrs. Madan had to go out, so she left the following message for Karuna. बाद में मिसेस मदान को कहीं जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, तो वो करुणा के लिए वो मैसेज छोड़ देती है. तो बेसिकली मैसेज राइटिंग क्या होता है. किसी को रिटर्न में इंफॉर्मेशन कन्वे करना कहलाता है मैसेज राइटिंग. जैसे हम व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज लिख के छोड़ देते हैं. हम किसी से डायरेक्टली बात नहीं कर पाते. हम उस सिचुएशन में नहीं होते. जिससे बात करनी है वो उस टाइम अवेलेबल नहीं होता. तो हम क्या करते हैं रिटर्न में कोई मैसेज छोड़ देते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड मैसेज राइटिंग. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी हैव टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डेट, मंथ एंड ईयर. सबसे पहले हमें जब हम ये मैसेज लिख रहे होते हैं तो उस दिन क्या डेट है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है वो लिखना होता है. उसके बाद आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द टाइम. जिस समय हम वो मैसेज लिख रहे हो उस समय का टाइम लिखना है. उसके बाद एक लाइन छोड़नी है. देन जिसको हम वो मैसेज लिख रहे हैं तो मिसेस मदान लिख रही है मैसेज. किसको लिख रही है. करुणा को. तो करुणा का नाम लिखना है करुणा. उसके बाद जो मैसेज होता है जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी होती है वो लिखनी है. जैसे यहाँ पर लिखा है करुणा अंतारा कोल्ड अप. अंतारा ने आपको फ़ोन किया था व्हेन यू वर स्लीपिंग. जब आप सो रहे थे. On Monday, there is going to be a test in maths to select participant for the maths Olympiad. Monday को टेस्ट होने वाला है. मंडे को टेस्ट होने जा रहा है जो मैथ्स के ओलंपियाड के लिए पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करना है. द पेपर विल बी बेस्ड ऑन द कोर्स कवर्ड इन द क्लास सो फार. जो पेपर होगा उस कोर्स के ऊपर होगा, उस पाठ्यक्रम के ऊपर होगा जितना क्लास में पढ़ा दिया गया अभी तक. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉल अंतारा बिटवीन 6 and 7 PM. अंतारा को कॉल करना अगर कोई फर्दर डिटेल जाननी है 6 PM से लेके 7 PM तक के बीच में. ममा. उसके बाद जिसने जो वो उस मैसेज को कन्वे कर रहा हो उसका नाम लिखना है. राइट. सो दिस इज़ द फॉर्मेट. पहले डेट लिखनी है, फिर टाइम लिखना है, फिर लाइन छोड़नी है, फिर जिसको मैसेज लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है, फिर बीच में वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो इन्फॉर्मेशन हम कन्वे करना चाहते हैं, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर उसका नाम लिखना है जो उस मैसेज को कन्वे कर रहा हो, जो उस मैसेज को लिख रहा हो. राइट. Now let's read next part of this. Messages are written when we cannot communicate with a person directly. Messages लिखे जाते हैं उस समय जब हम किसी से डायरेक्टली बात ना कर पाते. They are written to. They are लिखे जाते हैं.
गिव सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए लिखे जाते हैं। रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग, किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी को प्रार्थना करने के लिए ये काम कर दो। अपोलोजाइज फॉर समथिंग, किसी से माफ़ी मांगने के लिए लिखे जाते हैं। गिव एन एक्सप्लेनेशन, किसी बात की एक्सप्लेनेशन देने के लिए ये मैसेज लिखे जाते हैं। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज। अ मैसेज इज़ एन इनफॉर्मल पीस ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक इनफॉर्मल पीस ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अ मैसेज मस्ट बी वेरी शॉर्ट, छोटा होना चाहिए। ओनली इम्पोर्टेंट डिटेल्स आर इंक्लूड इन अ मैसेज, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैसेज के अंदर वही इंफॉर्मेशन लिखी जानी चाहिए। अ मैसेज मस्ट इंक्लूड, मैसेज के अंदर कुछ बातें इंक्लूड होनी चाहिए। द नेम ऑफ द पर्सन एंड द मैसेज इज इंटेंडेड फॉर, उस पर्सन का नेम मेंशन होना चाहिए जिसको वो मैसेज लिखा गया है। द नेम ऑफ द राइटर ऑफ द मैसेज, उस मैसेज का राइटर कौन है वो भी लिखा होना चाहिए। द डेट एंड द टाइम व्हेन द मैसेज इज़ रिटन, जिस समय वो मैसेज लिखा गया है वो टाइम भी मेंशन होना चाहिए। A message need not be written in complete sentence. Article, finite verbs, conjunctions can be omitted. You need not say. तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के कारण हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरा सेंटेंस लिखना है, उसमें आर्टिकल, फाइनाइट वर्ब्स और कंजंक्शंस को हटा भी सकते हैं। आई शैल बी रीचिंग दिल्ली बाय द राजधानी एक्सप्रेस, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। इट इज़ इनफ टू से, इसके स्थान पर हम इतना भी कह सकते हैं, रीचिंग दिल्ली बाय राजधानी, यानी कि हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। हाउएवर, फिर भी, वाइल ओमिटिंग अ वर्ड, एक वर्ड को ओमिट करते समय, छोड़ते समय, वन शुड इंश्योर दैट क्लैरिटी इज़ नॉट सेक्रीफाइड, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्लैरिटी सेक्रीफाई नहीं करनी चाहिए, यानी कि समझ में आना चाहिए सामने वाले को, तुम इसे शॉर्ट करोगे तो ऐसा ना हो कि क्लैरिटी ना हो। सो नाउ यू हैव टू सोल्व दीज एक्सरसाइज नंबर 1 and 2. Read this telephonic conversation between Mr. K.P. Singh and Mansi, Mrs. Chaudhry's daughters. Mrs. Chaudhry's की डॉटर है मानसी, और मिस्टर के.पी. सिंह के बिटवीन जो कन्वर्सेशन होती है, उसको टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन होती है उसके रिगार्डिंग आपने एक मैसेज लिखना है। के.पी. सिंह, could I talk to with Mrs. Chaudhry? Mansi, she is not at home right now. May I know who is on the line, please? मानसी कहती है कि वो अभी घर पे नहीं है, क्या मैं जान सकती हूँ कि कौन बात कर रहा है? के.पी. सिंह कहते हैं, दिस इज़ के.पी. सिंह फ्रॉम हाउस सर्विसेज, ये के.पी. सिंह बोल रहा हूँ हाउस सर्विसेज से। वी हैव टू सर्विस यूर एक्वागार्ड वाटर प्योरीफायर, हमें आपका एक्वागार्ड जो वाटर प्योरीफायर है उसकी सर्विस करनी है। कुड वी सेंड आर मैन टुमारो एट 10 AM इन द मॉर्निंग, क्या हम अपने एक पर्सन को भेज सकते हैं कल सुबह 10 बजे। व्हेन विल मिसेस चौधरी बी अवेलेबल, मिसेस चौधरी कब अवेलेबल होगी, यानी कब घर पर होगी। मानसी कहती है, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ इस बात के रिगार्डिंग। इफ़ यू गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर आई विल आस्क ममा टू गेट इन टच विद यू, अगर तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हो तो मैं अपनी मम्मा से पूछ लूँगी। के.पी. सिंह सेज, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम 88726, मैं इस नंबर से बोल रहा हूँ। आई विल वेट फॉर हर कॉल, मैं उसकी कॉल की इंतज़ार करूँगा। थैंक यू, मानसी कहती है थैंक यू। मानसी इज़ गोइंग आउट, राइट डाउन द मैसेज शी विल लीव फॉर हर मदर, अब मानसी को बाहर जाना है, अब वो क्या मैसेज लिखेगी, वो मैसेज आपको लिखना है अपनी उसकी मदर के लिए। नोट द फॉर्मेट ऑफ द मैसेज इज़ क्लियर फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑन द प्रीवियस पेज, जो प्रीवियस पेज पे एग्जाम्पल दिया हुआ है वही फॉर्मेट है। सो इन दिस वे नेक्स्ट conversation you have to read, and according to this you have to write the message. So dear students, you have to do 2 exercise in your practice notebook, exercise number 1 and 2, right?